बाद में बर्फ के अंदर से निकला एक रहस्यमय साधु। उसके बाद जो भी हो उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि पुराण कथा के अनुसार हिमालय केदारनाथ पर सिंह भगवान विष्णु के अवतार नारायण ऋषि प्रभु शिव ने तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न भगवान शिव शंकर प्रकट हुए। नारायण ऋषि ने उनसे मांगा कि भगवान शिव वहां पर बर्फ का ज्योतिर्लिंग बनाकर प्रस्थान करें। इनकी प्रार्थना अनुसार प्रभु शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हुए। यह स्थल केदारनाथ के पर्वतराज हिमालय के केदारनाथ नामक द्वैत पर उपस्थित है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय केदारनाथ बाबा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राजस्थान के जैसलमेर में आए हुए एक 5 युवक जो गर्मी से परेशान होकर किसी भी ठंडी जगह पर जाना चाहते थे, तो आप पहुँचे उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ, जो प्रभु का विशाल मंदिर केदारनाथ मंदिर के लिए नाम से जाना जाता है। युवकों में से एक युवक था जिसका नाम था गौरव, जो बाकी सबसे कम धार्मिक था। वह एक दिन सारे साथियों को छोड़कर खुद निकल जाता है केदारनाथ की सैर करने के लिए। रास्ते में जाते वक्त उसे एक कुआं दिखाई देता है। इसके पास एक बोर्ड लगा होता है और उस बोर्ड पर दिए गए निर्देश को देखा करते हुए और वो कुएं की ओर बढ़ जाता है। तो उस कुएं के पास जाके और उस कुएं में देखने की कोशिश करता है, तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। दोबारा भी देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अगल बगल देखता है, उसे एक पत्थर दिखता है। वह उस पत्थर को उठाता है और कुएं में फेंक देता है और ना उसमें से कुछ आवाज आती है और ना ही कुछ दिखाई पड़ता है। उसे काफी आश्चर्य होता है और उसके मन में चलता है कि हो सकता हो शायद कुआं थोड़ा सा गहरा हो, इसलिए छोटे पत्थर की आवाज नहीं आई। गौरव दोबारा से एक बड़े पत्थर को कुएं में फेंक देता है और उसे दोबारा भी कुछ सुनाई नहीं देता है और थोड़ा सा घबरा जाता है। वहाँ से जाने की कोशिश करता है, परंतु उसके दिमाग वो चीज मानो घुस चुकी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुएं में पानी होते हुए भी में ना तो कोई परछाई और ना ही पत्थर की आवाज आती है। वो आगे बढ़ता है तो उसे फिर एक कुआं दिखाई मिलता है। यहाँ पर वैसा ही लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड नजर आता है तो वो डर जाता है। वो अपना कदम कुएं की तरफ धीरे धीरे बढ़ाता है और उसके पास जाकर उसमें झांकने की कोशिश करता है और फिर वो चौंक जाता है। उसमें फिर से उसे कोई परछाई नजर नहीं आती है। तो दोबारा पत्थर डाल के भी देखता है, दोबारा से भी कोई आवाज नहीं आती है और ना ही कोई परछाई। वो वहाँ से भागता है पर वो हर बार कुछ दूर जाकर कुएं के पास आ जाता, मानो जैसे कोई भूल भुलैया कोई फंस गया हो। वो बहुत डर जाता है। पसीने से लथपथ गौरव को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब फंस चुका है। उसके पास बहुत ठंडी हवा भी चलने लगी, मानो जैसे कोई तूफान आने वाला है और थोड़ी देर बाद तूफान भी आ जाता है। वो तूफान से बचने के लिए नीचे बैठ जाता है और खुद को हाथ से ढक लेता है। समय बाद जब बर्फीला तूफान हटता है तो कोई दूर आगे जाकर दूर चमकती हुई रोशनी नजर आती है। उसका पीछा करते करते वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक बर्फ की चोटी पर पहुंच जाता है। फिर उसे एक दरवाजा नजर आता है, के पीछे से चमकती हुई रोशनी आती है। फिर वो थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़कर उस दरवाजे को हटाने की कोशिश करता है और वह दरवाजा बर्फ के कारण हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। कई बार प्रयास करने के बाद वो हार जाता है। तब उसे आखिरी बार वो शिव का नाम लेकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और वो दरवाजा खुल जाता है। गौरव यह सब देखकर दंग रह जाता है, पर गौरव काफी ज्यादा खुश होता है। उसमें से आती हुई रोशनी अभी एकदम साफ साफ गौरव के सामने थी। रोशनी के साथ आवाज भी उसकी तरफ बढ़ रही होती है, मानो जैसे कोई ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा हो। और जब वह आगे बढ़ता है तो आगे देखता है कि एक साधु जो बहुत बूढ़े होने के बाद भी वह ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे होते हैं। उसके हाथ देखकर गौरव दंग रह गया। उसके बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी दाढ़ी और बाल, मानो वो कई वर्षों से यहीं पर बैठकर जाप कर रहे होते हैं। जब गौरव आसपास देखता है तो उसे एक शिवलिंग दिखाई पड़ता है। यहाँ पर लिखा है कि केदारनाथ प्रभु का ज्योतिर्लिंग। और यह सब देखकर वह दंग और आश्चर्यचकित हो जाता है। वो साधु के पास जाकर बैठ जाता है। साधु बाबा की आंख खुलती है और वो गौरव को देखते हैं। तो उनके मुख से जो भी निकलता है सुनकर गौरव के होश उड़ जाते हैं। वो गौरव से बोलते हैं कि तुम आ गए गौरव, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। गौरव बोलता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता? साधु मुस्कुराते हुए बोला कि मुझे तो यह भी पता है कि तुम्हारे साथ अभी क्या हुआ, इतने घबराए और डरे हुए क्यों हो? तुम चिंता मत करो, तुम अभी भगवान शिव की शरण में हो, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुम जानते हो क्या उस कुएं को क्या बोलते हैं? उसका नाम चंद्रकूप कुआं है। इसे भगवान चंद्रमा ने अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए बनवाया था। उसकी खास बात यह है, जब उस कुएं में झांकते हो तो अपनी परछाई दिखती है। मतलब आप बहुत जल्द मरने वाले हो और अगर आप नास्तिक इंसान हो तो भगवान या धर्म से कोई मतलब ना हो या कोई दिलचस्पी ना हो। दुष्ट काली की छाया लग जाएगी, जिसे आपकी मृत्यु चाहिए होगी। हमारे किए गए कर्तव्य को जो तुम बूढ़े लोगों की मदद की और बेजुबान की सहायता के सब देखकर भगवान शिव तुमसे खुश होकर तुम्हारी मृत्यु की जान बचाई। यह बोलकर वह साधु उठकर वहाँ से चला गया और जाते वक्त उसने गौरव को रुद्राक्ष की माला दी और बोले कि ये तुम अपने साथ रख, या तुम्हारी रक्षा करेगा। ऐसा बोलकर साधु वहाँ से चले गए और वहाँ से शिव का आशीर्वाद लेने घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में ना इसे कोई कुआं दिखाई दिया और ना ही कोई साया। घर आकर अपने जब दोस्तों को इस घटना
के बारे में बताया तो उसके दोस्तों का मानना था कि वह साधु कोई और नहीं स्वयं श्री नारायण थे। दोस्तों आपने जीवन में हमेशा प्रभु की पूजा और उसमें श्रद्धा रख और अपने हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भगवान हमारा साथ दे और हमेशा रास्ता दिखाएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।